अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूं फातिमा जहरा खान सरकानी पाकिस्तान से, और आज एक प्यारी इस्लामी वीडियो लेकर आई हूं जिसमें एक बादशाह और उसकी 7 बेटियों के बारे में है। तो इस स्टोरी से हमें सबक भी यही मिलता है कि यकीन हमेशा अल्लाह पे रखना चाहिए। अल्लाह हमें जिस हाल में भी रखे तो हमें खुश होना चाहिए। तो अब वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चले वीडियो की तरफ। एक बादशाह की 7 बेटियां थी। एक दिन बादशाह बहुत खुश होता है और अपने 7 बेटियों को बुलाता है और पूछता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, अगर जवाब अच्छा लगा तो तुम्हारा मनपसंद इनाम मैं दूंगा। एक कतार में खड़ी हो जाओ और एक एक करके बताओ कि तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। 7 में 6 बेटियों ने कहा, अब्बा हुजूर, हम आपका दिया खाते हैं और आपका दिया पहनते हैं। आप ही की वजह से हमारी ये शौन शौकत है। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और सबको उनकी मनपसंद चीज़ दे दी। जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो उसने कहा कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ, ये मेरा नसीब है। बादशाह ये सुनकर आग बगोला हो गया और कहने लगा कि एक कमबख्त, तूने मेरी नाशुक्री की है, तुझे इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। शहज़ादी ने कहा, जो हुक्म अब्बा हुजूर। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ इसे जंगल में छोड़ आओ, मैं भी देखूं कि ये मेरे बग़ैर कैसे अल्लाह का दिया खाती है और अपने नसीब का पहनती है। शहज़ादी से तमाम ज़ेवरात वापस ले लिए गए और हंसता हाल कपड़ों में बग़ैर किसी सामान बादशाह के हुक्म के मुताबिक जंगल में तन्हा छोड़ दिया गया। सब सिपाही शहज़ादी को छोड़कर वापस चले गए। शहज़ादी जंगल में देखने लगी, चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे और दोपहर से शाम होने वाली थी। शहज़ादी ने सोचा, क्यों ना कुछ लकड़ियाँ जमा कर दूँ ताकि रात को आग जलाऊं, फिर कोई जंगली जानवर पास नहीं आएगा और रात भी गुजर जाएगी। शहज़ादी जंगल में लकड़ियां ढूंढने चल पड़ी। उसकी नज़र एक झोंपड़ी पर पड़ी जिसके बाहर एक बकरी बांधी हुई थी और अंदर से कांसी की आवाज़ आ रही थी। पहले तो शहज़ादी बहुत हैरान हुई कि इतनी वीरान जगह पर झोंपड़ी, तो क्या देखती है कि एक बूढ़ा चारपाई पर लेटा है और कांसते कांसते पानी पानी पुकार रहा है। शहज़ादी इधर उधर देखती है तो कोने में एक पानी का घड़ा पड़ा हुआ होता है। वो गिलास में पानी भरकर बूढ़े आदमी को पिलाती है। इतने में बूढ़ा आदमी शहज़ादी से पूछता है कि बेटी, तुम कौन हो और इतने बड़े जंगल में अकेली क्या कर रही हो। और शहज़ादी पूरा वाक़या उसे बताती है कि वो यहाँ तक कैसे पहुँची। बूढ़ा आदमी उसे झोंपड़ी में रहने को कहता है कि मैं शहर में काम करता हूँ, सुबह शहर चला जाऊँगा और 8 दिन के बाद आऊँगा और तुम यही रहो। और झोंपड़ी में खाने का सामान है और नदी पास ही है, तुम वहाँ से घड़ा भर लिया करना। सुबह को बूढ़ा आदमी शहर चला जाता है और शहज़ादी अकेली यह झोंपड़ी में साफ़ सफाई करती है। बकरी का दूध निकालती है, आधा अपने लिए रख लेती है और आधा बाहर एक कोने में बर्तन में डालकर रख लेती है कि रात को कोई जानवर भूखा या प्यासा होगा तो पी लेगा, और खुद अंदर आकर सो जाती है। सुबह सवेरे जब शहज़ादी उठती है तो क्या देखती है कि दूध का बर्तन हाली और पास एक लाल पड़ा है जो देखने में हीरे से ज़्यादा नायाब और कीमती मालूम होता है, और पास ही सांप के निशान भी नज़र आते हैं। तब ही शहज़ादी को याद आता है कि बचपन में उसने सुना था कि जब कोई नायाब सांप बहुत खुश होता है तो एक ऐसा लाल उगलता है कि जिसकी कीमत हीरे से भी महंगी होती है। शहज़ादी बहुत हैरान होती है और दिल में सोचती है कि शायद सांप भूखा था, वो दूध पी के खुशी में लाल छोड़ गया। फिर वो लाल उठाकर अपने पास रख लेती है। फिर अगली रात बर्तन में दूध रख लेती है। जब अगली सुबह देखती है तो फिर एक लाल होता है। इसी ही करते करते 7 दिन गुजर जाते हैं और शहज़ादी के पास 7 लाल जमा हो जाते हैं और इसी दिन बूढ़ा आदमी भी आ जाता है। तब शहज़ादी उसे लाल दिखाती है और सारा वाक़या बयान करती हैं और बूढ़े आदमी को 3 लाल देती है।
کہ بازار جا کر ان کو بیچ دو اور محل بنانے والے مزدور ساتھ لے کر آنا۔ باقی 4 لال شہزادی اپنے گلے میں مالا کے طور پر پہن لیتی ہیں۔ 6 مہینوں میں جنگل میں ایک عالیشان محل تیار ہوتی ہے جس میں بوڑھا آدمی اور شہزادی رہنے لگتے ہیں۔ اس خوبصورت محل میں نوکر چاکر، آرائش اور دنیا کی ہر نعمت موجود تھی، اور شہزادی جنگل میں لکڑی کی فیکٹری کھول دیتی ہے جس میں غریب لوگ کام کرتے ہیں اور اس کی روٹی روزی چلتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل شہنما بن جاتا ہے اور دور دور تک شور مچ جاتی ہے کہ شہزادی بہت رحم دل ہیں۔ کہ دیکھوں تو صحیح کون سی ملکی شہزادی ہے کہ جس کی اتنی تعریف ہے۔ بادشاہ سپاہیوں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے شہزادی سے ملنے کا۔ یہاں جب سپاہی شہزادی کو بتاتے ہیں تو شہزادی کہتی ہے کہ بادشاہ سلامت ہم سے ایک ہی شرط پر مل سکتے ہیں کہ اپنے تمام بیٹیوں کے ساتھ آئیں۔ سپاہی جا کر بادشاہ کو پیغام دے دیتے ہیں۔ ایک دن بادشاہ اپنے تمام بیٹیوں کے ساتھ شہزادی کے محل میں جاتا ہے۔ شہزادی ان سب سے چہرے پر نقاب کر کے ملتی ہے اور ان کے لیے 7 رنگ کے کانے پیش کرتی ہے اور ہر کانے کے ساتھ اسی رنگ کا جوڑا زیورات پہن کر آتی ہے۔ محل کی خوبصورتی اور شہزادی کا انداز بادشاہ اور باقی تمام شہزادیوں کو حیران اور متاثر کرتا ہے۔ آخر میں بادشاہ شہزادی سے کہہ دیتا ہے کہ تم میری بیٹی کی جگہ پر ہو اور میں بھی تمہارے کہنے پر تمام بیٹیوں کے ساتھ آیا ہوں، تو پھر ہم سے یہ پردہ کس لیے؟ بہت اصرار پر شہزادی کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ سب شہزادیاں آپس میں بات کرنے لگتی ہیں کہ اتنی تو تیار ہے، اتنے مہنگے زیورات پہنے ہوئے ہیں، اب اور کتنا تیار ہو کر آئے گی۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ دور سے کوئی ہنستا حال کپڑوں میں آ رہی ہے، اور غور کرنے پر بادشاہ کو یاد آتا ہے کہ یہ ابھی تک زندہ ہے۔ میں تو سوچتا تھا کہ اسے جنگل کے جانور کھا گئے، اور جب میں اپنے سپاہی کو اس کی خبر لینے بھیجا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ شہزادی کا کوئی نام و نشان نہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ شہزادی کو بلاؤ، میں تمہیں شہزادی سے آزاد کروا کے لے جاؤں گا، چاہے وہ تمہاری قیمت میں میری ساری بادشاہت مانگ لیں۔ یہ سن کر شہزادی کہتی ہیں، نہیں ابا حضور، میں ہی وہی شہزادی ہوں۔ میں نہ کہتی تھی کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں، بس اسی اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے کہ آج میں آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں۔ پھر شہزادی اپنا تمام حال بیان کرتی ہیں کہ وہ اس مقام تک کیسے پہنچی، اور دکھاتی ہے اپنے گلے کا مالا کہ اس میں ابھی بھی 4 لال موجود ہیں۔ یہ سنتے ہی باقی تمام شہزادیاں دل میں رشک کرنے لگتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ کاش ہم نے بھی یہی کہا ہوتا کہ اللہ کا دیا کھاتے ہیں اور اپنا نصیب کا پہنتے ہیں۔